इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। कुछ कुछ होता है क्या क्या होता है, तो अंदर ही अंदर वो फूलने सा लगता है, प्रसन्न होने लगता है, डोलने सा लगता है, अलग ही लहर आती है। बोले जो लहर खाने में नहीं आएगी, पीने में नहीं आएगी, पैसे में नहीं आएगी, वो लहर जो है सिर्फ एक शब्द सुन करके आ जाती है। आ जाती है कि नहीं? नहीं आती। अगर लहर नहीं भी आवे तो हम कहते तालियां बजाओ, तो फिर लहर आ जाती है। अच्छा ना, वो तो फिर वो तालियां और बजवा लेते हैं। कुछ तो बजाओ, इतना तो करो। फिर वो बोलते हैं अनुमोदना का पुण्य आपको मिलेगा, 1/6 हिस्सा तो मिलेगा, क्यों बैठे बैठे उसे खो रहे हो, तो आप तो बजा ही लो। बजवा रहा है उनकी अनुमोदना के लिए बजवा रहा है कि अपनी प्रशंसा के लिए बजवा रहा है, तो वही जाने किस लिए चल रहा है सब, किस लिए चलता है। तो सारी सेवा, सारी तपस्या, सारे व्रत, सारे उपवास, सारे विधान, सारी माला, सारी सामायिक, सारी साधना किसके नाम कुर्बान? एक पद के नाम पे कुर्बान। हाँ, नाम के नाम पे ही कुर्बान। हाँ, नाम के नाम पर ही कुर्बान हो जाती है। और ऐसा एक बार नहीं, न जाने कितने बार हुआ है। मानवता से वो घिर जाता है, मानवता से गिर जाता है। लेकिन शिल्पी की कितनी मांगलिक भावना है, दूसरों पदाभिलाषी बनकर पर पदपात ना करूं, उत्पात ना करूं, उधम ना करूं, कभी भी किसी जीवन को पद दलित नहीं करूं। हे प्रभु, किसी भी जीव को उसके पद से च्युत ना करूं, उसे नीचे ना गिराऊं, उसका अपमान ना करूं, उसे ठेस ना पहुंचाऊं, मेरे कारण वह विकल्पों में ना आ जाए। बस इसी मांगलिक भावना को मैं भाता हूं। हे प्रभु, और यह कैसे संभव हो सकता है? प्रश्न वह पूछ रहा है शिल्पी से। कैसे पॉसिबल है कि मैं ऐसी भावना को अपने भीतर पैदा कर लूं, उसे अचीव कर लूं। शांति की सत्ता सती, माँ माटी के माथे पर पद निक्षेप। किसके ऊपर पद का निक्षेप करना रखना है? जो शांति की सत्ता है, यानी वो माटी कैसी है? शांति का ही प्रतीक है, पवित्र है, सती है। उस सती शांति की सत्ता माँ माटी के माथे पर, सिर के ऊपर पद निक्षेप, पैर रखूं। क्षेम कुशल क्षेत्र पर प्रलय की बरसात है। यह जो क्षेम है, कुशल है, मंगल है, आनंद का क्षेत्र है, उस पर मानो ये प्रलय की ही बरसात हो रही है। प्रेम वत्सल शैल पर अदय का क्या लिखा है? वज्रपात है। वज्रपात ही लिखा है, और कोई शब्द लिखा है? पविपात है अथवा वज्रपात है। जहाँ प्रेम बरसता है, वात्सल्य बरसता है, ऐसे शैल यानी उस पर्वत की चोटी पर मानो यह वज्र का ही पात हो रहा है। अदय का, निष्ठुरता का, कठोरता का, निर्दयता का ही वज्रपात है। नहीं, जब वज्रपात होता है यानी बिजली गिरती है, तो बड़े बड़े पहाड़ भी चकनाचूर हो जाते हैं। शैल के ऊपर यदि, शिखर के ऊपर, टोक के ऊपर बिजली गिर जाती है, तो वो टोक भी चूर चूर नहीं हो जाती है। हाँ, तो वज्रपात होने पे, बिजली गिरने पर, तो मानो यदि मैं उसके ऊपर पैर रख रहा हूँ तो ये वज्रपात ही है। किसके ऊपर वज्रपात है? वो प्रेम की मूर्ति, वात्सल्य की मूर्ति, ऐसे शिखर पर। और वज्रपात किससे हो रहा है? तो निर्दयता का ही वज्रपात है। मेरी दया कहाँ चले गई? सुख शांति से दूर नहीं करना है इस युग को, और दुख क्लांति से चूर नहीं करना है। मैं सुख शांति से इस संसार को दूर नहीं करना चाहता हूँ, और दुख क्लांति से चूर नहीं करना है। दुख और क्लांति से इसे भरना नहीं है, उस रूप नहीं करना है। समझ में आ रहा है? नहीं,
उदय के पविपात माने क्या होता है? हाँ, उदय का- उदय नहीं, अदय है। अच्छा, अदय, अदय यानी अदय दया का अभाव, निर्दयता। अदय का पविपात। वज्रपात भी शब्द है, अथवा पविपात यानी विशिष्ट रूप से अदय का ही प्रहार हो रहा है, निर्दयता का ही प्रहार हो रहा है। आगे चलें, आगे अंतिम पैरा। माटी में उतावली की लहर दौड़ आती है, स्थिति आवली की भी जहर छोड़ जाती है कि। अगला प्रश्न 116। यहाँ से अब आगे क्या घटता है पता नहीं, उस घटना का घटक वह किस रूप में उभर आएगा सामने, और उस रूप में आया हुआ उभार वह कब तक टिकेगा, उसका परिणाम किमात्मक होगा। यह सब भविष्य की गोद में है, परंतु भवन भूत भविष्यत वेत्ता भगवन बोध में बराबर भास्वत है। जैसे ही शिल्पी के मन में ये प्रश्न आया कि अब मुझे रौंदना नहीं है, तो माटी के मन में संदेह पैदा होने लगा। यदि शिल्पी शांत होकर के बैठ जाएगा तो मेरी विकास यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी। माटी तो यही चाह रही थी ना कि मुझे रौंदा जाए, एक नया रूप दिया जाए, घड़े का, कुंभ का आकार दिया जाए, तभी तो मैं घड़े के रूप में ढल पाऊंगी, कुछ अपने आप में परिवर्तन लेकर के आ पाऊंगी, किसी के लिए सहारा बन कर के उसकी प्यास बुझा पाऊंगी। यदि शिल्पी शांत होकर के बैठ जाएगा तो मेरा जीवन, मेरी यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी। वह शंकित हो गई, उसके मन में उतावली की लहर दौड़ आती है, स्थिति आवली की भी जहर छोड़ जाती है। यानी वो उतावलापन उसके भीतर प्रकट हो गया है। और कौन सी स्थिति आ गई है? स्थिति आवली की भी जहर छोड़ जाती है। कौन सी स्थिति? जो पगतलियां रुक गई थी शिल्पी की, शिल्पी जो रौंदन की क्रिया कर रहा था, शांत होकर के रुक गया था, तो वही स्थिति यानी स्थिरता आ गई आवली की। जहर छोड़ जाती है। आवली का अर्थ होता है वो टाइम पीरियड, जितनी देर तक वह शांति से बैठ गया शिल्पी। जैन सिद्धांत में एक शब्द आता है ना, उदयावली, उदय आवली, दीपावली। क्या बोलते हैं? दीपों की पंक्ति। एक शब्द आता है दिवाली अथवा दीपावली, उसे दीपावली भी बोलते हैं ना। तो वो कैसा शब्द बना है? दीप धन आवली, यानी दीपों की जो पंक्तियां होती है उसे दीपावली कहा जाता है। तो ऐसे ही वह स्थिति की आवली अथवा स्थिति का जो टाइम पीरियड, वह शिल्पी का रुकना, मानो उसके लिए वह जहर का ही काम कर रहा है माटी के लिए। और उसके मन में अब प्रश्न उठ रहे हैं, यहाँ से अब आगे क्या घटता है पता नहीं। गुरु महाराज यदि हमें आशीर्वाद देना छोड़ दें, मान लीजिए, जो हमें अभी तक हमें निर्देश देते थे, संकेत देते थे, कैसे चर्या करना है, कैसे नियमों का पालन करना है ताकि हमारा विकास अच्छे से होगा, वो हमें समझाना छोड़ दें, मौन धारण करके हमसे बैठ जाएं, तो कैसा परिणाम पैदा होता है। जो अभी तक बहुत अच्छे से गाइडेंस देते थे, समझाते थे, और अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि गुरुदेव पूर्ण उपेक्षित होकर के नजरें नीचे करके बैठ जाएं, तो कैसे भाव पैदा होते हैं। एक भजन आता था, प्रभु रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे तो ठौर नहीं, है ना। प्रभु यदि रूठ जाए तो भी हमारे पास एक स्थान मिल जाएगा, और यदि गुरु रूठ जाए तो अब ठौर ही नहीं, कोई स्थान ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा। तो माटी के मन में यही भाव आ गया, क्योंकि शिल्पी तो माटी का गुरु है ना। शिल्पी ही उसकी विकास यात्रा को करने वाला है, उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है, उस मंजिल तक लेकर के जाने वाला है। यदि शिल्पी शांत होकर के बैठ जाए तो मेरा भविष्य क्या होगा। अब कौन मुझे दिशा निर्देश देगा,
कौन मेरे मार्गदर्शन में आगे आएगा, कौन मुझे समझाएगा, कौन मेरी गलतियों को मुझे बताएगा, मुझे शुद्ध करेगा, कौन मुझे आगे लेकर के जाएगा। तरह तरह के प्रश्न व्यक्ति के मन में उठने लगते हैं, खासकर उनके मन में जो अपना कल्याण चाहते हैं। अब जो कल्याण ना चाहते हो तो उनकी बात अलग है। क्यों? जो कल्याण चाहते हैं उनकी बात अलग ही होती, ठीक है ना कल्याणमल जी? हाँ, जो कल्याण चाहते हैं उनकी बात अलग है। वो हमेशा चिंतित हो उठेंगे किस बात को लेकर के? जब जब जीवन में अवरोध अच्छे कार्य को, अच्छी परिस्थिति को, विकास की यात्रा में आने लगेंगे, हमारी मानसिक स्थिति जो उन्नत होने वाली थी, यदि निर्देश मिलना बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति चिंतित हो उठता है। और होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से हमारा जीवन उन्नत बनता है। आज तो कल्याण जी भी कल्याण की भावना से आपके चरणों में बैठे हैं गुरुदेव। ये भी एक आश्चर्य है, कल्याण को भी कल्याण चाहिए, सभी को अपना कल्याण करना है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से आगे अब क्या घटता है पता नहीं, उस घटना का घटक यह किस रूप में उभर आएगा सामने, और उस रूप में आया हुआ उभार वह कब तक टिकेगा। कुछ ऐसी कंडीशन निर्मित हो जाती हैं, व्यक्ति डिलेमा में आ जाता है, चिंतित होने लगता है, अब क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, और होगा तो किस रूप में होगा, कैसे हम उसे फेस करेंगे, कैसे उसका सामना करना पड़ेगा। तरह तरह के विकल्प व्यक्ति के मन में उठने लगते हैं, आने लगते हैं। आते हैं कि नहीं? लेकिन तभी आएंगे जब व्यक्ति अंतरंग से कुछ सोचेगा कि नहीं, मुझे अपना तो उत्थान करना है। अब जिससे ये ही भान नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुरु रूठ जाए तो रूठ जाए, अपने को क्या लेना देना। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? नहीं आ रही? बस यही मनः स्थिति उस माटी की हो रही है। हमें मनोस्थिति समझने की कोशिश करना है और माटी के स्थान में स्वयं को रख करके देखना है, स्वयं को तुलना करना है उस माटी के माध्यम से कि हम अपनी मनस्थिति को किस प्रकार की बना करके चलते हैं। तरह तरह के विकल्प उस माटी के रूप मन में आ रहे हैं। उस रूप में आया उभार वह कब तक टिकेगा, उसका परिणाम किमात्मक होगा। किमात्मक शब्द क्या कहता है? किस प्रकार का होगा। किम यानी संस्कृत शब्द है, आत्मक यानी किस प्रकार का होगा, इसका फल कैसा होगा। यह सब भविष्य की गोद में है, परंतु भवन भूत भविष्यत वेत्ता भगवत बोध में बराबर भास्वत है। समझ में आया क्या शब्द लिखा है चरण भगवान ने? भवन भूत भविष्यत वेत्ता। भवन मतलब प्रेजेंट, जो हो रहा है। भूत मतलब पास्ट, जो हो चुका है, अतीत। भविष्यत मतलब फ्यूचर, जो होने वाला है। वेत्ता मतलब इसका जो जानकार है, जानकार है, यानी जिसके ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ झलकता है। ऐसे सर्वज्ञ प्रभु, ऐसे भगवत बोध में बराबर भास्वत है। यानी जो सर्वज्ञ केवली भगवान होते हैं, उनके ज्ञान की विशेषता है कि भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल, तीनों ही काल में रहने वाले समस्त द्रव्य, समस्त पदार्थों को वो एक साथ युगपत में समा जाती है। एकदम शांत होकर के अब मौन धारण कर लेती है। म्लान बना शिल्पी का मन भी नमन करता है मौन को। अब शिल्पी का मन भी एकदम म्लान हो गया है, कुछ चाह नहीं रहा है। अब उस मौन को वो नमस्कार करता है। पदों को आज्ञा देने में पूर्णतः असमर्थ रहा। अपने पैरों को वो रौंदने के लिए आज्ञा नहीं दे रहा है। कष्ट हो रहा है शिल्पी को कि कैसे इस माटी की माँ को मैं रौंदूं, कैसे उन्हें कष्ट पहुँचाऊँ। और मन के संकेत पाए बिना भला मुख भी क्या कहे। हमारा मुख कब कहता है, मुख से शब्द कब निकलते हैं,
आप लोग कब बोलते हो? जब मन संकेत देता है तभी बोलते हो कि नहीं? जब हमारा मन सोचता है कि नहीं अब ये बोलना है, मन कहता है कि अब देखना है, मन कहता है पलटना है, मन कहता है उठना है, मन कहता है खाना है, पीना है, सोना है, बैठना है, सारा का सारा जो संकेत हमें मिलता है मन के माध्यम से ही। तो बिना मन के संकेत के हम क्या बोलें, शिल्पी सोच रहा है। और आप लोग तो बिना मन के बोलते रहते, बड़बड़ाते ही रहते हो, बिना सोचे समझे सारे कार्य करते रहते हो, नहीं करते रहते हो। मंदमुखी माने क्या अर्थ निकाले माने? मंदमुखी मतलब उत्साह से रहित हो गया है, उत्साह से रहित, कुछ चार्म ही नहीं बचा है, एकदम कुछ बचा ही ना हो, एकदम थक सा गया है, क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन आज की परिस्थिति कैसी है? बिना सोचे समझे, बिना मन के संकेत के वो सारे कार्य करते रहता, उठ पटांग हरकतें करता रहता। टाइम मिला है तो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, टाइम पास ही करते रहते बिना उद्देश्य के। कहने का मतलब है वेस्टेज ऑफ टाइम, अननेसेसरी एक्टिविटीज, अनर्थ दंड की क्रियाएं। अब देखना, हाथ में मोबाइल है, बैठे बैठे चला ही जा रहे हैं। क्या चलाते हैं, क्यों चला रहे हैं पता नहीं है, टाइम है तो देखते रहो। बोले मैसेज से सर्च करना है, मैसेज देखते हैं, क्या देखना है भाई, अब देख लो, कुछ तो भी होगा, देख ही लो। यानी इतना वेस्टेज ऑफ टाइम करता है। होना ये चाहिए कुछ संकेत, कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इंटेंशन तो चाहिए कि नहीं। आज का व्यक्ति निरुद्देश्य सारी क्रिया प्राय करते रहता है, बिना सोचे समझे अपना टाइम यूं ही बर्बाद करता है। नहीं कर रहा? कितना टाइम आपका प्रोडक्टिव होता है दिन भर में? सोच करके, विचार करके, मुझे ये करना है, इससे ये मुझे ये प्राप्त होगा, इसलिए मैं मोबाइल चला रहा हूं, इसलिए मैं टीवी देख रहा हूं, इसलिए मैं बातें कर रहा हूं, इस कारण मैं सुन रहा हूं, इसलिए ये सारी एक्टिविटीज कर रहा हूं। यानी उद्देश्य विहीन होकर के आज का युग दौड़ भाग में लगा हुआ है। लगा है कि नहीं? आप बताओ, 24 घंटे में आप जितने सारे कार्य करते हो, सबका कोई पर्पस होता है कि पर्पस लेस होकर के बहुत सारे कार्य करते हैं? उद्देश्य होता है? ज्यादातर पर्पज लेस ही रहता और जो पर्पस लेस करता है वो पागल की श्रेणी में आता है। पागल को कभी देखा है? कभी पागल खाने गए हो आगरा के? नहीं गए थे हमारे, मेंटल हॉस्पिटल गए हो यहाँ के? नहीं गए? गए। थोड़ा हम एक निवेदन करना चाहते हो, मंदिर तो रोज जाते, एक दिन पागल खाना भी विजिट करके आओ और देखना वो पागल क्या क्या हरकतें करता है, कैसे हरकतें करता है, क्यों करता है। बड़बड़ाते रहता है, गाड़ी चलाता रहता है, नेता बन करके भाषण देता रहेगा, अकेला ही भीड़ को संबोधन करता रहेगा, जैसे उसके सामने हजारों की भीड़ बैठी है। उससे पूछो क्यों, क्या बोल रहे हैं? बोले मुझे पता ही नहीं। उसका तो दिमाग नहीं होता है। ठीक बात। एक बार तो जो बिना दिमाग के करता रहता है, बिना पर्पस के करते रहता है। और आज दिमागदार व्यक्ति भी, दिमाग वाले भी पागलों की भांति ही सब कुछ जीवन जी रहे, नहीं जी रहे। जैनागम में एक बहुत अच्छा शब्द आया, अनर्थ दंड। अनर्थ दंड क्या शब्द आता है? अननेसेसरी किए जाने वाली क्रियाएं, बिना प्रयोजन के किए जाने वाले कार्य, उद्देश्य से रहित होकर के, जरूरी नहीं था फिर भी किए जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पाप का आश्रय यदि कभी होता है, कहीं होता है संसारी व्यक्ति के लिए, तो अनर्थ दंड की क्रियाओं से। यदि आपके पास उद्देश्य है, आप गाड़ी चला रहे हो तो उतना पाप नहीं लगेगा, लेकिन यूं ही घूम रहे हो, यूं ही टीवी देख रहे हो, यूं ही मोबाइल चला रहे हो, पर्पस था बात कर लो, कोई परेशानी, उसमें ज़्यादा पाप नहीं बनेगा। पर्पस था, देखना था, आपकी स्टडी मटेरियल था, कोई परेशानी नहीं। लेकिन बिना पर्पस के जो कार्य, यानी अनर्थन की जो क्रियाएं होती हैं, 90 से ज़्यादा % पाप का आश्रय संसारी व्यक्ति अनर्थ की क्रियाओं से करता है।
प्रयोजन रहित होकर के जो क्रियाएं की जाती उससे ज्यादा होता है, नहीं होता। लेकिन गुरुदेव आप स्वयं अपना कैलकुलेशन करना, एनालिसिस करना, 2400 घंटे में कितना समय आपका प्रोडक्टिव होता है, सोच विचार करके किया जाते हैं कार्य, और कितना समय अननेसेसरी। तो क्या कहा जा रहा है, समझ में आ रहा है? एक मन में जिज्ञासा आ रही थी। हाँ, एक अर्थ सहित हिंसा हम लोग करते हैं और एक अर्थ रहित हिंसा करते हैं। हाँ। तो दोनों में हिंसा का दोष बराबर है या कम ज्यादा उसमें? जमीन आसमान का अंतर है। अब नहाने के लिए पानी का प्रयोग कर रहे हो, उसमें भी हिंसा हो रही है, और नल खुला छोड़ दिया, उसमें भी पानी बह रहा है, उसमें भी हिंसा हो रही है। तो नहाने के लिए एक बकेट पानी यूज़ कर लिया, ठीक है, आवश्यकता, चूँकि बिना नहाए आप पूजन नहीं कर सकते, अभिषेक नहीं कर सकते, इसलिए नहाना बहुत आवश्यक है। अब एक की जगह 4 बकेट डाल दी, वो हो गया अनावश्यक, तो उसमें ज़्यादा पानी दोष लगेगा। सीधे शॉवर खोल करके बैठे हो घंटे भर बीचे बाथरूम में, अनावश्यक रूप से पानी की हिंसा हो रही, तो उसमें ज़्यादा पाप का आसरा हो। बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। तो आज तक यही होता आया है, अनावश्यक रूप से हिंसा है, अनावश्यक रूप से झूठ बोल रहा है, अनावश्यक रूप से परिग्रह को जोड़ रहा है। अब देखना साल भर में आप देखना आपके घर में खूब परिग्रह इकट्ठा हो जाता है, सारा कचड़ा अटाला टटाला जो देखो स्टोर रूम में जाकर के रखते चले जाते हो। आपसे पूछो भाई क्यों रख रहे हो, कभी काम आएगा। शादी हुए कितने साल हो गए, बोले 40 साल हो गए। बोले 40 साल पुराना भी रखा है? बोले हाँ रखा है। तो मैंने 40 साल में कभी काम आया? नहीं, काम तो नहीं आया, फिर क्यों रखा है? कभी काम आ जाएगा। हद हो गई। हाँ, 40 साल वाली पुरानी वस्तुएं रखी हैं और सबके घर में रहेंगी। इनसे पूछे महिलाओं से, 50 साल पहले शादी हुई थी, उस साल की साड़ी आज भी रखी होगी कि नहीं? उसके बाद कभी पहनी नहीं? पहनी नहीं, क्यों रखी है? वो सिल्वर जुबली के दिन काम आती है। यानी कहने का अभिप्राय ये है, मोस्ट ऑफ द जो एक्टिविटीज होती हैं वो ऐसी होती हैं बेसिर पैर की, कोई वैल्यू नहीं, अनर्थ के रूप में होती हैं, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो अधिकांश तो परिग्रह का जो अंबार लगा है, अनावश्यक अंबार, तो उसमें ज्यादा पाप का आसरा हो। और आवश्यकता है तो आप एक की जगह 50 रखो ना, उसमें कम का पाप का आसरा हो। और अनावश्यक रूप से एक की जगह 2 भी रखे तो ज्यादा पाप का बंद होगा। समझना इस बात को। तो हर व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक क्रियाएं ढेर सारी चलती रहती है, बिना सोचे समझे चलते रहती है। और बिना सोचे समझे जो कार्य कर रहा है उसमें और पागल में ज्यादा अंतर नहीं है, बल्कि वो पागल से भी ज्यादा गया बीता है। पागल का तो कंट्रोल नहीं होता, उसका दिमाग नहीं है, और आप दिमागदार होकर के कर रहे हो तो आप पागल से भी गए बीते। फैक्ट बात है, नहीं है? डॉक्टर साहब बताओ, ऐसी है कि नहीं? तो दिन भर के पूरी एक्टिविटीज कैसी चलती है? समझदार व्यक्तियों की चलती है कि पागलों की चलती है, कि पागलों से गई बीती वाली चलती है? समझो इस बात को। क्यों भटक रहे हैं, क्यों हम दुखी हो रहे हैं, संसार के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? कर्मों के कारण। तो कर्म क्यों कमा रहे हैं? अनर्थ दंड के रूप से, अनावश्यक रूप से सारी क्रियाओं को करके। तो कोई भी कार्य करो, कार्य करने के लिए निषेध आचार्य भगवान नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रयोजन हो तो करें ना, निष्प्रयोजन क्यों करें? लेकिन गुरुदेव, पागल शब्द को भी ऐसा लगता है बदनाम कर दिया है हम लोगों ने। हाँ, जो पापों को गलित करे सो पागल। अभी तो उस श्रेणी में तो हम जा ही नहीं रहे। तो वो तो इसीलिए तो पाप को गलन करे सो पागल, वो तो अलग ही बात हो गई है। हाँ। अब जो प्रचलित पागल है हम उसकी बात कर रहे हैं। आगरा की प्रसिद्धि पागलों से है, पागल खाने से, सॉरी, आगरा की प्रसिद्धि पागलों से कि पागल खाने से? जी महाराज। अचल साहब बता दो हमें। हाँ बनड़ा साहब, आगरा की प्रसिद्धि पागलों से कि पागल खाने से है? ये तो और निकट है वहाँ के। अंतर दोनों में है, पागल खाने से है। ऐसी ही दुनिया की प्रसिद्धि, दुनिया में जो भटकने वाले हैं वो पागलों से ज्यादा गए बीते हैं, क्योंकि वो अनर्थ दंड की क्रियाएं, अनावश्यक रूप से क्रियाएं प्राय करते ही रहते हैं। ये परिग्रह का अंबार कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी जोड़ करके रखा है व्यक्ति ने। हर दिवाली में आएंगी, सफाई होगी, फिर सफाई के बाद वापस सजा करके रख दोगे।
लेकिन क्यों रख दिया? अगली दिवाली में सफाई करना है ना। क्यों रख दिया? अगली दिवाली में वही बर्तन सफाई करना है, वही कपड़े साफ करना है, वही अलमारी साफ करना है। खाली तो करता ही नहीं कोई। इन्हें इतनी ज्यादा आसक्ति, इतना गहरा लगाव किससे? कचरे से, अनुपयोगी वस्तुओं से नहीं, और वो ही संसार का कारण है। तो यहां तो आचार्य भगवान कह रहे हैं शिल्पी के लिए, मन के संकेत पाए बिना भला मुख भी क्या कहे। और आप देख लो अपनी अपनी स्थिति। समय हो रहा है वैसे, है ना? तैयारी हो गई है? चिकित्सा शिविर है आज, तैयारी हो गई? डॉक्टर्स आ गए? दीपक क्या करना है? छोड़ दें, बस ये पूरा कर लेते हैं। इस पर रसना कहे उठी कि अनुचित संकेत की अनुचरी, रसना ही वह रसातल की राह रही है। यानी जो जीव, देखो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना, आचार्य भगवान की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। यानी जो जीव अपनी जीभ जीतता है, दुख रीतता है उसी का, सुखमय जीवन बीतता है, चिरंजीव बनता वही, और उसी की बनती वचनावली, स्वपर दुख निवारिणी, संजीवनी बटी। क्या कहा? जो जीव अपनी जीभ जीतता है। अब इसके बहुत सारे अर्थ हैं। जो व्यक्ति अपनी जीभ जीत लेता है, जीभ से कौन कौन से कार्य होते हैं तुरंत पता चल जाएगा। जीभ से खाना भी होता है, जीभ से बकना, सॉरी फिसल गए, बोलना भी हाँ बकने में तो गुस्सा हो जाएगा। जीभ से खाना भी होता है, चखना भी होता है, बोलना भी होता है, स्तुति वाले शब्द भी निकलते हैं, निंदा वाले अपमानजनक गाली वाले शब्द भी निकलते हैं। तो जो जीव अपनी जीभ जीतता है, यानी वही दुख रीतता है उसी का, सुखमय जीवन बीतता है, चिरंजीव बनता वही, और उसी की बनती वचनावली, स्वपर दुख निवारणी, संजीवनी बटी। जो अपनी जीव को ऊपर कंट्रोल करना सीख जाता है, वही दुख से रीतता है, यानी उसका जीवन दुख से रहित यानी सुखी होता है, और किसी का भी कंट्रोल जीव पर नहीं है। आचार्य भगवान एक बहुत अच्छा शब्द बोलते हैं, अपनी जीभ को भी चूंटी लगाया करो। चूंटी लगाना समझते हो? जैसे बच्चे एक दूसरे की चमड़ी को चूंटी लगाते ना, तो आचार्य भगवान से अपनी जीभ को भी थोड़ी सी चूंटी लगाया करो, यानी उसको भी कंट्रोल करना सीखो। जब वो इधर उधर भागने लगे, इधर उधर की चाह पैदा होने लगे, भक्ष भक्ष खाने लगे, सही गलत को न देख करके सब कुछ चाहने लगे, तो समझना अपनी जीव अभी जीती नहीं गई है। तो जो ये इस जीव यानी इसके स्वाद को जीत लेता है, वही रसना इंद्री विजयी माना जाता है, उसी का कल्याण होता है। और जो जीव जीव से निकलने वाले उन बोल को, शब्दों को जीत लेता है, वही अहिंसक हो सकता है। क्योंकि सारी लड़ाइयाँ, सारे झगड़ों के फसाद किससे शुरू होते हैं? असभ्य बोल से। अंधे का पुत्र अंधा, यही तो कहा था द्रौपदी ने। क्या कहा था? अंधे का पुत्र अंधा। बस इतना बोलने से क्या हो गया? सारी लंबी चौड़ी महाभारत हो गई कि नहीं? करोड़ों लोग स्वाहा हो गए एक वाक्य से। हाँ, हो सकता है एक वाक्य से हो जाता है कि नहीं। और न जाने ऐसे वाक्य व्यक्ति जीवन में कितने बार और कितने लोगों के साथ बोल जाता है। तुम्हारी शान घट गई होती, तुम्हारा रुतबा गिर गया होता, जो बात कही तुमने क्रोध में वही मुस्कुरा करके कह दिया होता, है ना। जो चिल्ला करके कहते हो उसी शब्द को मुस्कुरा करके तो कह सकते हो कि नहीं कह सकते। यदि मुस्कुरा करके कह दो तो क्या शान घट जाएगी, रुतबा कम हो जाएगा? बस अंतर यही है, व्यक्ति
शब्दों को तो कहता है लेकिन झल्ला करके कहता है। जो बात हम झल्ला करके कहते हैं यानी उन्हीं शब्दों को मुस्कुरा करके कह दे, सारी परिस्थिति ही बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। झल्ला करके कहने से वहीं झगड़ा शुरू हो जाता है, मुस्कुरा करके कहने से वहीं आत्मीयता आने लगती है। नहीं आ जाती? अंतर कितना आ जाता है? जमीन आसमान का अंतर है। शब्द तो वही होते हैं। यदि वो द्रौपदी पूछ लेती दुर्योधन से, कुछ परेशानी हो गई, आप गिर गए, तो महाभारत होती? नहीं होती। बस द्रौपदी ने यही तो कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। उसने बड़ी गाली भी नहीं दी थी। जब जब हम व्यंग कसते हैं, कमेंट्स कसते हैं, तो वहीं विसंवाद, लड़ाई शुरू होती है। और जब हम कॉम्प्लीमेंट्स कहने लगते हैं तो वहीं से जीवन का स्तर बदलता है। अब यह देखना है कि आप कमेंट्स करते हो कि कॉम्प्लीमेंट्स करते हो। क्या देते हो? कॉम्प्लीमेंट्स में भी उसी जिह्वा का प्रयोग, जीभ का प्रयोग होता है, और कमेंट्स में भी उसी जीभ का प्रयोग होता है। तो अधिकांश व्यक्ति कमेंट्स कसने से चूकते नहीं हैं। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्स देने में तो समझो प्राणी निकल जाते हैं। अरे झुकना पड़ता है, अहंकार को छोड़ना पड़ता है किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, व्यंग कसने के लिए तो जिह्वा को ट्विस्ट करना पड़ता है, जीभ को टेढ़ी करना पड़ता है। और जहाँ जीभ टेढ़ी हुई वहीं से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। उसका जीवन दुखी हो जाएगा। तो जो वे जीव को जीतता है, दुख से राहित उसका जीवन रीतता है, दुख को जीतता है, वही संजीवनी भट्टी की भांति होता है। समय आपका हो गया। क्या करोगे? क्या समझा? अनर्थ दंड की क्रियाएं नहीं होना चाहिए। पागलों की हरकतें बंद कर दो और अपनी जीभ को चूटी देना प्रारंभ कर दो, तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रसंग उस माटी के रौंदन क्रिया का चल रहा है। पेज नंबर 116, 117 की यात्रा चल रही है। बहुत अच्छा वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं। जो जीव अपनी जीभ जीतता है, दुख रीतता है उसी का, सुखमय जीवन बीतता है, चिरंजीव बनता वही, और उसी की बनती वचनावली, स्वपर दुख निवारणी संजीवनी बटी। ये पंक्तियाँ कल अपन ने पढ़ी। जो रचना कह रही है, अनुचित संकेत की अनुचरी रचना ही वह रसातल की राह रही है। रसातल तक पहुंचने वाला व्यक्ति कौन होता है? रसातल का अर्थ नीचे, नरक आदि। ऐसा कौन जीव है जो नीचे जन्म लेता है? कहा जा रहा है अनुचित संकेत की अनुचरी रचना ही वह रसातल की राह रही है। यानी जब हमारी जिह्वा अनुचित संकेत को फॉलो करती है, व्यवस्थित न बोल करके यदवा तदवा कुछ भी कहते रहती है, जब जब इस जीभ के माध्यम से ऐसे कठोर वचन निकलते हैं, पर को पीड़ा देने वाले व्यंगात्मक वचनों का प्रयोग इस जीभ के माध्यम से होता है, तो वह वचन, वह शब्द न केवल एक व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि अनेकानेक व्यक्ति को भी दुखी कर सकते हैं। उस शब्द के प्रयोग से एक हिंसा का तांडव भी हो सकता है, और इतिहास को हम देखते हैं। बहुत बड़े बड़े घटनाक्रम हिंसा के
इस जिह्वा के बोल के माध्यम से ही हुए। और यदि हमारे कहने से हिंसा होती है तो नियम से हमारा पतन होता ही है। वही जीव नरकों में जाकर के जन्म लेता है जो बहुत हिंसा करता है। देखा जाए तो स्वयं हिंसा व्यक्ति कम करता है, लेकिन किसी की प्रेरणा को पाकर के बहुत सारे व्यक्ति हिंसा के क्षेत्र में उतारू हो जाते हैं। एक नेता है, यदि गलत उपदेश दे दे, गलत प्रवचन कर दे, व्यक्ति को भड़का दे, भीड़ को भड़का दे, तो वह भीड़ किसी भी स्तर तक नीचे जा सकती है और देश की शांति भग्न हो सकती है, होती है। उनको प्रेरित करने वाला एक व्यक्ति ही होता है, और जो ऐसा कार्य करता है, ऐसे जीव भवों भवों तक नरक आदि की यात्रा करते हैं। तो कुछ सामूहिक हिंसा भी करवा देती है जिह्वा, कुछ व्यक्तिगत हिंसा भी करवा देती है, लेकिन मुख्यतः हिंसा होती है तो इन शब्दों को ध्यान नहीं रखने से ही हो जाती है। और परिवार आदि में भी जो वातावरण बिगड़ता है, आपस के संबंध बिगड़ते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं होता है, जब सही तरीके से व्यक्ति नहीं कहता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं करता है, गलत तरीके को उपयोग में लाकर के अपनी बात को रखने की कोशिश करता है, तो संबंध भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन यदि वही जीव अपनी जीभ को जीतता है तो दुखों से ऊपर उठ जाता है, सुखमय उसका जीवन बन उठता है, चिरंजीव बनता वही, लंबे समय तक जीने वाला, चिरकाल तक। और उसी की बनती वचनावली, सुपर दुख निवारिणी संजीवनी बटी। हितमित प्रिय वचन का यदि हम प्रयोग करें, जैसे गुरु महाराज करते हैं, अभय को देने वाले शब्दों का प्रयोग करें, सांत्वना को देने वाले शब्द, संबल को कहने वाले शब्द व्यक्ति के भीतर से भय को निकाल देते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।